हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन सेकंड, जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। जहाँ बाजार के अंदर हमें तेजी देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर लगभग 2.85% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें, तकरीबन 140 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें, आज का डे का हाई इसने बनाया था लगभग 4,998 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, तकरीबन 5,000 के लेवल को। उसके बाद इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। लो की बात करें, 4,717 का लो बनाया। क्लोजिंग की बात करें, 4,721 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू टिकर टिप देखिएगा, परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको दे दे रहा हूं। आपको सोच समझ के अवेयरनेस के साथ इस स्टॉक्स के अंदर काम करना है। अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात मानते तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। तो यहाँ पर देखिएगा 7 एनालिस्ट से कवर किया, 43% रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की चर्चा करें, कितने परसेंटेज की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, तो यहाँ पर देखिएगा 4.91% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। रिटेलर्स की बात करें, लगभग 36% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। डीआईएस की बात करें, तकरीबन 3% की होल्डिंग डीआईएस के पास है। एफआईएस की बात करें, 18.61% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात करें 3.49%, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी कंपनी की निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ की बात करें, इसकी वेटेज 1.04% निकलती हुई आ रही है। एक्सिस ईएलएस टैक्स सेवर की बात करें, इसकी वेटेज 0.80% निकलती हुई आ रही है। एक्सिस मिड कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.91% निकलती हुई आ रही है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें, इसकी परसेंटेज 0.99% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग सुंदरम फाइनेंस के अंदर रिटर्न्स की बात करें, तो देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न्स दिया। इसलिए पिछले कुछ सालों 5 सालों में हम लोग बात करें 356% का रिटर्न्स बना के दिया। पिछले 2 साल से बात करें 109% का रिटर्न है। पिछले 1 साल से बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें मायूसी नजर आती हुई दिख रही है। पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 18.5% का रिटर्न बना के यहाँ पर दिया। अगर हम लोग पिछले 6 महीने की बात करें, लगभग 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर पिछले 1 हफ्तों से हम लोग बात करें, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे फ्लैट यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है। आज के दिन 2.85% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा क्या डिविडेंड दिया है इसने। तो यहाँ पर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करूँ, यानी कि साल 2024 की बात करें, तो यहाँ पर 2 बार इसने डिविडेंड दिया है। एक बार 16 रुपये का, एक बार 14 रुपये का, यानी कि टोटल हम लोग बात करें 30 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 2 बार इसने डिविडेंड दिया था। एक बार 15 रुपये का, एक बार 12 रुपये का, यानी कि साल 27 रुपये का आपको डिविडेंड दिया था। वहीं अगर हम लोग चर्चा कर ले यहाँ पर आपका फरवरी 2025 के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ अभी 14 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी कि कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में आपको कहीं ना कहीं एक और डिविडेंड आपको देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 25 से 30 रुपये के आसपास का डिविडेंड पर ईयर आपको देती हुई आ रही है कंटिन्यू। अगर कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें हम लोग सुंदरम फाइनेंस के अंदर, यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ फोरकास्टिंग के लिए लेकर। तो ये फोरकास्टिंग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिएगा 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 5570 यहाँ पर दिया है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 3820 दिया है। तो अभी हम लोग बात करें तो 3820 के लेवल से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि मिनिमम एस्टिमेट काफ़ी नीचे दिया अभी भी ट्रेडिंग प्राइस से। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक फोरकास्टिंग है, मैं किसी भी तरह का आपको टिप्स यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ टेक्निकल्स को लेकर, तो ये टेक्निकल्स भी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। पब्लिकली आप खुद से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें इंडिकेटर्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो 14 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस को लेकर, मूविंग एवरेजेस की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 13 ऐसे मूविंग एवरेजेस के इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ चर्चा करें हम लोग ऑसिलेटर की, तो यहाँ पर देखिएगा एक ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं कहना चाहूँगा ये जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर्पज से इंडिकेटर है। आप जब भी इसके अंदर निवेश करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी आपको निवेश करना है। ऐसा नहीं कि आपने टेक्निकल्स या आपने इस इंडिकेटर को देख लिया, इसके बिहाफ पे आपने सेल या बाय कर लिया। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना, इससे आपको बचना है। मैं अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिएगा हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स निकलता हुआ आ रहा होगा, तो ये पैटर्न्स पे मैंने इंडिकेटर लगाया है। तो इंडिकेटर के मदद से यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है। ये जो आप जोन देख रहे हैं, ये एक सेलिंग एरिया जोन। अगर मैं बात करूँ इसकी जोन की रेंज की, तो इसका जो रेंज निकलता हुआ है 5270 से लेकर 5469 के आसपास का। तो ये जो जोन देख रहे हैं, इसकी ये रेंज निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा ठीक इसी
इसी लेवल के आसपास से बिकवाली हमें देखने को मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2024 की, तो इस लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अक्टूबर 2024 के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली। उसके बाद इसने बॉटम बनाया तकरीबन 4000 के लेवल को। उसके बाद हल्की फुल्की वापस से रिकवरी इसके अंदर देखने को मिल रही है। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये जो आप जोन दिख रही है, ये इसके लिए कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिविटी जोन है। यहाँ से बायर्स की एक्टिविटी देखी गई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के तौर पर आपको काम करता हुआ दिख सकता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे दोनों लेवल्स आपको दिखा दिए। ये जो लेवल्स मैंने निकाला इंडिकेटर के हेल्प से निकाला है, तो ये जो एरिया है एक अच्छा हमारे लिए सपोर्ट जोन हो सकता है। ये जो एरिया एक अच्छा हमारे लिए कहीं ना कहीं रिजेक्शन जोन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इस लेवल की, तो कहीं ना कहीं 5285 का जो लेवल है एक अच्छा रिजेक्शन लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स 5600 की तरफ मूव करता हुआ भी आपको इजिली देख सकता है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका इस स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू, तो कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजों को एक बार जरूर आप चेकआउट करिएगा।